नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो किसमें है, आपके समीक्षा अधिकारी और आपके सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। देखिए, जो आपका ये एग्जाम है ना, इसके कितने कुल अवधि आपने देखा होगा कि कितने दिन बचा हुआ है आपका, 45 से 50 दिन। और होना कब है आपका एग्जाम, आपका 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। अब एक चीज समस्या ये है कि एग्जाम सही समय पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण, अगर लेट हो रहा है तो इसका कारण क्या है, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? भाई कोई ना कोई तो कारण होगा। तो देखिए, पहले नंबर पे आपको एक चीज ये जानना है कि 7 से 8 दिसंबर 2024 को किसकी लगी है, पीसीएस प्री की परीक्षा लगी है। ठीक। और जो ये 2 दिन के अब आपने देखा होगा जो अफवाह रही, हालांकि एक चीज और आपको बता दूं मैं, कोई भी ऑफिशियली नहीं आया है कि आपका एग्जाम 2 दिन को होगा। बस ये कुछ सूत्रों से पता चल रहा है कि 7 से 8 दिसंबर होगा। ठीक है ना। तो अब एक चीज आ रहा है कि भाई इसमें जो पीसीएस है, वो पीसीएस में आपने देखा होगा लगभग 6 लाख जो आपके अभ्यर्थियों को भाग ले रहे हैं। ठीक। दूसरे नंबर में एक चीज और आप समझ लीजिए, आरओ में लगभग 10 लाख के समथिंग जो अभ्यर्थी हैं वो भाग ले रहे हैं। तो जब पीसीएस अभी आपने देखा होगा संशय में लेकर चला हुआ, देखिए कल जो आपने देखा होगा मंडे है और कल आपका क्या होगा, आयोग का ओपनिंग है, यानी कि ओपन होगा। तो हफ्ते भर के अंदर हो सकता है कि हमें कोई गुड न्यूज मिल जाए। तो अगर कोई गुड न्यूज मिल रही है, यानी कि 7 से आपने देखा 8 दिसंबर को पीसीएस परीक्षा हो रही है, तो आरओ आपका क्लियर कट है, आपका हो जाएगा। ठीक, उसमें कोई चांस नहीं है। क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है भाई, आपने देखा होगा आरओ में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। 10 लाख कैंडिडेट है और आयोग के पास इतनी क्षमता है कि वो 10 लाख का 1 शिफ्ट में पेपर करा सकता है, और पीछे कराए भी हैं, आपने ध्यान दिया होगा। अब एक चीज आप समझिए, अब जो पहली बार अभी आपके नोटिफिकेशन आया आपका 16 अक्टूबर को कि भैया जो दिसंबर माह के मध्य माह में होगा। अब जब दिसंबर के मध्य माह में है तो फिर ये फंस रहा है, कोई क्लियर डेटा नहीं है। दूसरे नंबर में अभी एक और नोटिस आया आपका। देखिए नोटिस क्या है, एक चीज इसको समझ लीजिए। नोटिस ये है कि अगर दिसंबर में जो अगर परीक्षा नहीं हो पाई तो सीधा कब होगी, आपकी कुंभ मेले के बाद में होगी परीक्षा। अब एक चीज समझिए, जब कुंभ मेला आ गया तो कुंभ मेला देखिए शुरुआत कब से हो रही है, 13 जनवरी से। 14 जनवरी को सबको अपने उत्तर भारत में खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है। तो अगर ये 13 दिसंबर को आ गया तो अब ये कब तक चलेगा, 26 फरवरी तक। अब इस दौरान कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता लोक सेवा आयोग में। इतना आपने देखा होगा भीड़ रहेगी, महाकुंभ है कि नहीं। तो आप खुद सोचिए कि अगर 13 दिसंबर अगर ये जनवरी में दिसंबर में नहीं हो पाया तो आप ये समझिए जनवरी से फरवरी तक आपका तो बिल्कुल भी आपको क्या रिलैक्स होकर पढ़ाई करना है। दूसरे नंबर में फरवरी के बाद मार्च, 17 मार्च से आपके बोर्ड एग्जाम है। तो हो सकता है तो फरवरी से लेकर के 17 मार्च की अवधि में क्या हो सके, पेपर हो सकता है। दूसरे नंबर में एक और आपको चीज ध्यान रखना है, जो आरओ का पेपर है, ठीक है ना। अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो इसमें आपने देखा होगा 2 शिफ्ट में कराने की इसको बात चल रही थी। तो एसओपी में अगर बदलाव नहीं होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा आयोग 2 शिफ्ट में पेपर क्या कर सकता है, करा करके 22 दिसंबर को ही क्या कर सकता है, कंडक्ट करा सकता है, अन्यथा आपका एग्जाम नहीं होगा। अब एक चीज समझिए, दूसरे नंबर में एक और फैक्ट देख लेते हैं। अगर हमारा एग्जाम 22 दिसंबर को हुआ तो क्या होगा, इसकी रणनीति देख लेते हैं। भाई हमें पढ़ाई तो नहीं बंद करनी है। और एक चीज मैं और बता दूं कि जो मेंस है, अगर आप लोग मेंस की क्लासेस करना चाहते हो तो ये आपने देखा होगा, ये मेरा चैनल है और इसको आप लोग क्या करना, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डेली मैं मेंस आंसर राइटिंग करा रहा हूं इसमें। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बोर्ड का, और मैं मेंस की आंसर राइटिंग विद डायग्राम आपसे कराता हूं। मैं खुद मॉडल आंसर देता हूं, उसके बाद खुद मैं क्वेश्चन आंसर उसको क्या करता हूं, बहुत अच्छे से उसको प्रोवाइड कराता हूं। तो अगर मेंस की क्लास है तो हम आरओ में आपने देखा कितने दिन बचे हैं आपके, 45 से 50 दिन। और आरओ में एक चीज आप समझिए, अभी नोटिस भी जारी हुई है कि अब ये कितने 3 घंटे का पेपर होगा, और आपने देखा होगा इसमें से 200 जो क्वेश्चन होते हैं, यानी 140 क्वेश्चन आपका जीएस का और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के। तो इनको अब एक साथ कराने का विचार रखा गया है। खैर ये तो अच्छी बात है कि जो बीच का गैप होता है वो आराम से 3 घंटे में हमारा हो जाता है। ठीक है, कुछ हिंदी में समय बच जाता है तो जीएस में कवर हो जाएगा। पिछले का कट ऑफ कितना जाता था, 135 प्लस जाता था, हमें लेकर के आना, ये आप समझिए
कभी कभी हमने देखा 128 जा रहा है, 124 जा रहा है, लेकिन इस बार जो स्कोर होगा 135 प्लस सेफ स्कोर माना जाएगा। तो इसमें मैं तैयारी का वीडियो 45 दिन में लास्ट में कैसे तैयारी करें, कितना कट ऑफ हो सकता है, इसके बारे में अन्य क्वेश्चन बताऊंगा मैं कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि अगर ये दिसंबर में एक हफ्ते के अंदर नोटिस नहीं आई, या हमने देखा होगा कि आप ये समझिए कि 15 नवंबर तक कोई हमें अगर गुड न्यूज आयोग की तरफ से, कमीशन की तरफ से नहीं आ रही है, यूपीपीएससी की तरफ से, तो आपने ध्यान दिया होगा कि फिर वो क्या हो जाएगा, एग्जाम डिले हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि आप लोग एग्जाम पर अब फोकस ही न करिए, केवल आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। एग्जाम होगा, कंटिन्यू आप क्या करिए, देकर चले आइए। नहीं ऐसे इसके चक्कर में क्या होता है ना, पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। आज पढ़ा, कल कोई न्यूज आ गई, फिर हम ठंडे बस्ते में चले गए, फिर दम पकड़ा, फिर ठंडे बस्ते में चले गए। कंटिन्यू लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया, यही हाल चल रहा है, आपने देखा होगा। तो मेरा मानना है कि आप केवल कंटिन्यू लगे रहिए, ठीक है ना। और मैं अभी एक नया बैच लॉन्च करने जा रहा हूं 50 क्वेश्चन सीरीज का। डेली आपको 50 क्वेश्चन भी वो आयोग की तरफ से मिलेंगे, बिल्कुल अपडेट मैटर पर, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत कम समय में सिलेक्टेड मैटर के साथ में रहेगा। तो आज के लिए मेरी इंफॉर्मेशन इतनी ही है कि आप लोग लगे रहिए। जय हिंद।